खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश, एक आगाज सच दिखाने का। हम हैं आपकी आवाज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्तव में युग पुरुष थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो शख्सियत थे जो मात्र 34 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। अभी तक के इतिहास में संपूर्ण विश्व में कोई भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर कोई भी विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर 34 साल की उम्र में कोई भी नहीं बना जी। उनके पिताजी सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के साथ साथ वे भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे जी। अब इतनी बड़ी शख्सियत, किंतु वो हिंदुत्ववादी थे, राष्ट्रवादी थे जी। और राष्ट्र और हिंदुत्व ये दोनों एक है, वास्तव में एक ही है जी। इसके लिए वो हमेशा संपूर्ण जीवन उन्होंने लगाया। उन्होंने एक पार्टी बनाई, प्रगतिशील पार्टी जी। प्रगतिशील पार्टी के बाद हिंदू महासभा जी। और ये बंग भंग जो हुआ उनके वो विरोधी थे जी। कश्मीर में जो अलग से विशेष राज्य का दर्जा मिला, 35A हो चाहे 370 हो, उसके वो विरोधी थे। 21 अक्टूबर सन 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। वो जो संस्थापक सदस्य थे वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल जी उपाध्याय भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और 1952 के प्रथम चुनाव में 3 सांसद चुन के आए। उसमें पश्चिम बंगाल के जादवपुर जो लोकसभा है उससे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चुने गए। हम सब के गर्व का विषय है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनसंघ, इनकी एक ही इच्छा थी कि एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं होगा। भारत सरकार जो भी कानून पास करती है उसके नीचे ब्रैकेट में लिखा रहता है एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू और कश्मीर को छोड़ के। इसके लिए आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन ऐसा भयानक आंदोलन हुआ, वो भारतीय जनसंघ का प्रथम आंदोलन था कि संपूर्ण भारत के कोने कोने से, भोपाल, मंदसौर, नीमच, रतलाम, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, इन सभी प्रदेशों से और प्रतिनिधित्व हुआ और इसी एक मांग को लेकर के और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन किया। तपन जी, आज जब 70-72 साल बाद पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आज एक उनके अनुयायी होने के हिसाब से जो उनको मानते हैं, एक जो पीढ़ी जो उनके नेतृत्व का अनुसरण करती रही है, आज यदि पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते, उनके वो स्वप्न साकार हुआ है, उस पीढ़ी को आज कैसा अनुभव होता है? देखिए, ये जो पीढ़ी है ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेलवाल, जिन्होंने संपूर्ण जीवन होम कर दिया, वो जीवन होम करने वालों की एक फौज है भारतीय जनसंघ से लेकर के और आज तक भारतीय जनता पार्टी में। और वो सपना साकार जो भाई नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो किया है, ये काम कई लोग, विशेषकर कांग्रेसी लोग, इसको समय वाहित समझते थे। आउट ऑफ डेट है यार, अब इसकी बात मत करो, राम जन्मभूमि की बात मत करो, अब नहीं बन। कई तरह की धमकियां भी होती थी कि वो आउट ऑफ डेट है, इसको काल वाहिए, समय वाहिए, ऐसा बोल लो जी। लेकिन संघ ने, भाजपा ने इसको छोड़ा नहीं, इसको आंदोलन ना मान करके अपना ध्येय माना जी। उस ध्येय को पूर्ण करने के लिए और धारा 370 हटाया गया, 35A हटाया गया, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हुआ। ये वास्तव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का एक बहुत बड़ा कदम और इसके लिए मोदी जी, संपूर्ण देश, संपूर्ण राष्ट्र मोदी जी के प्रति कृतज्ञ है। एक चीज अंतिम सवाल और आपसे करूंगा मैं, संघ की विचारधारा को लेकर मैं आपसे ये बात कर रहा हूं क्योंकि आप उस विचारधारा से आते हैं। आज देश में और देश के कई प्रदेशों में उस विचारधारा की सरकार है। पाठ्यक्रम जो वर्षों से जो चला आ रहा है, जो स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है,
उस पाठ्यक्रम में कितने बदलाव की आवश्यकता महसूस है या नहीं है? निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारा गौरवशाली इतिहास को गुलामी के कारण पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं मिला। उदाहरण के लिए जी। अकबर महान, जी अगर अकबर महान है तो राणा प्रताप कौन? जी या तो राणा प्रताप डाकू होगा या अकबर डाकू होगा। जी दोनों महान नहीं हो सकते। बिल्कुल सवाल ही नहीं। लेकिन हमारी सरकार आई है, इतिहास पुनर्लेखन समिति बन गई है। जी इतिहास पुनर्लेखन समिति के माध्यम से इतिहास का सही वर्णन किया जाएगा जी और समस्त पाठ्य पुस्तकों में छठी से लेकर के आगे की सभी पढ़ाइयों में जो इस देश का मूलभूत गौरवशाली इतिहास है उसको पढ़ाया जाएगा। ये संघ की मांग आज से नहीं है, जी क्योंकि जिसका स्वाभिमान शून्य हो जाता है आदमी, जी उसका सब कुछ चला जाता अब है। तो सरकार को 6-7 साल हो गए ना काम करते निश्चित करते रूप अभी तक, से। लेकिन इसमें कुछ दिख नहीं रहा। बहुत कुछ हो रहा है इसमें, जी आपको एक साथ दिखेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। जी पूना में एक आर्ट एंड कल्चर कॉलेज है, ड्रामा कॉलेज है, जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जी वर्षों से उसके ऊपर कम्युनिस्टों का कब्जा था। जी उनके जो डायरेक्टर थे वो कम्युनिस्ट थे जी और कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के खिलाफ है। जी पहली बार मोदी जी ने उसमें त्रिवेदी जी, जो आपने सुना होगा, जो रामायण में रावण का अरविंद पात्र त्रिवेदी, थे, जी उनको उसमें डायरेक्टर बनाया। इतिहास कांग्रेस, जिसमें संपूर्ण कम्युनिस्टों का भरमार है, जी उनको धीरे धीरे रिमूव करके, उनको धीरे धीरे हटा करके और राष्ट्रवादी, इस देश में तो मोदी जी के सरकार में, चाहे शिवराज जी की सरकार में, चाहे भाजपा की सरकार में, केवल राष्ट्रवादी लोग ही चलेंगे और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही चलेगा। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.